आज मेरा फर्स्ट डे है न्यू जगह पे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं जाके टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कोचिंग में। क्योंकि अगर मैं मतलब टेस्ट सीरीज़ नहीं लूँगी या फिर घर से बाहर नहीं निकलूँगी, घर मतलब इन द सेंस कि इस रूम से बाहर नहीं निकलूँगी, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मतलब नई जगह पे आके मैनेज करना ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो सोच रही हूँ कि मैंने एक दो कोचिंग सोची है कि उसमें मैं टेस्ट सीरीज़ दूँगी। और वैसे तो मैं ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ लेती थी, जो बुकलेट्स नहीं आती है डिफरेंट वो मैं ले लेती थी, फिर मैं सॉल्व करती थी 2 घंटे का टाइमर लगा के। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि कोचिंग भी पास है, जिस पर्पज़ से आए हैं तो फिर कोचिंग भी पता कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ इस बार क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम है, तो सोच रहे हैं कि पता कर ले। अगर आप लोगों को भी टेस्ट सीरीज़ कुछ पता है, वैसे ऑलरेडी मुझे पता है, लेकिन और आप सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। ये रही मेरी सबसे पहले वाली कोचिंग, वो थी विज़न और थे। बट मुझे बजट फ्रेंडली कोचिंग चाहिए थी, इस वजह से मैं विज़न में नहीं ज्वाइन की। क्योंकि विज़न में वैसे भी आईएएस से रिलेटेड है और ध्ये में आपका यूपी पीसीएस है, बट उसकी कोचिंग का रेट थोड़ा ज़्यादा है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आगे चलते हैं, पीडब्ल्यू में पता करते हैं। ओनली आईएएस वैसे भी अच्छी कोचिंग है, तो यहाँ पे मैं वहीं जा रही हूँ पता करने कि कितना प्राइस है और कितना क्या है। और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बात को दूंगी जब मैं घर पहुंच जाऊंगी। फिर आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी कोचिंग परचेज़ की और कितने रुपए की पड़ी और मुझे कोचिंग मिली भी कि नहीं मिली, तो ये सब मैं आपको बात को बताऊंगी। तो इनका 2nd फ्लोर में था ऑफिस, तो मैं बात करने गई और बात करके मैं वापस आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ देखी। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे कोचिंग नहीं मिली ऑफ़लाइन अच्छी, तो फिर मैं जो बुकलेट्स आती है, ये हार्ड कॉपी की टेस्ट सीरीज़ आती है, तो मैं सोच रही थी कि इसी को परचेज़ करके पेपर को सॉल्व कर लूँ। मैं कोचिंग का पूछने गई थी, बट वो बोल रहे हैं ओनली आईएएस में मैं पूछने गई थी, क्योंकि मुझे उसी कोचिंग से करना था। तो उन्होंने बोला कि अभी चालू नहीं हुई है। वैसे कैसे पॉसिबल है कि 1 महीने बाकी है एग्ज़ाम को और टेस्ट सीरीज़ नहीं अभी तक चालू हुई है। तो देखती हूँ कि क्या करती हूँ। शायद मैं जो हार्ड कॉपी में टेस्ट आता है उन्हीं को परचेज़ कर लूँगी। आज मैं देख के भी आई हूँ, तो उन्हीं को परचेज़ करके उन्हीं को लगा लूँगी। अभी यही ऑप्शन दिख रहा है, नहीं तो ऑनलाइन कोई कोचिंग ले लूँगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लूँगी। तो अभी तो यही प्लान है। और कोई आप लोगों को आइडिया पता हो पीसीएस से रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। इससे रिलेटेड डिसाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ही कोचिंग शुरू होगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि इस 1 मंथ में टेस्ट सीरीज़ तो लगा ही लूँ। आपको बताऊंगी कि क्या चल रहा है अभी तो। और मैं आज सर्च करूँगी कोचिंग में जाके। बट मैं ये सोच रही हूँ ध्ये और दृष्टि में जो मेंस वाली टेस्ट सीरीज़ है उसको हार्ड कॉपी ले लूँ, उसको इंडिविजुअल कोचिंग में जाके टेस्ट सीरीज़ ना दूँ, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। आई थिंक 20-25 हज़ार तक का पड़ जाएगा टेस्ट सीरीज़, शायद 20 से कम भी पड़ जाए, लेकिन 15+ ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि देख लूँ कि अपना बजट फ्रेंडली मुझे लेनी है ना कोचिंग, तो उस हिसाब से देख लूँगी। लेट्स सी, आपको अपडेट करूँगी। लिटरली मैंने 2 घंटे कोचिंग सर्च की और मुझे पता चला कोचिंग बहुत ज़्यादा महंगी है। जितना मेरा बजट नहीं था उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि कोचिंग ज़्यादा की पड़ जाएगी। फिर मैं घर आई और यहाँ पे मेरा टिफ़िन आ गया था, और ये मेरा 2nd डे था टिफ़िन का, जो मुझे बिल्कुल ही गंदा लगा लंच। अभी मैं ओपनिंग कर रही हूँ, फिर मुझे लगा कि वाओ वैरायटी है, एक दाल है, एक सब्ज़ी है, रोटी है।
ये रहा मेरा खाना, चावल है, कोई सब्जी है, उसके बाद सब्जी कम जैसे पानी मैंने जाता खाया, है, दाल मेरा चावल मूड इतना ज़्यादा ख़राब पराठा हो गया क्योंकि मुझे कोचिंग का तो ही मैंने खाया बहुत जो ज़्यादा मुझे डाउट्स बिल्कुल नहीं आ अच्छा रहे थे, लग रहा क्योंकि है। डिफरेंट कोचिंग डिफरेंट बता रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे डाउट चल रहे थे। प्लीज़ अगर कोई कोचिंग कर रहा है प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट में, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैं लंच कर रही थी, मतलब लिटरली इतना गंदा खाना तो मैंने कभी लाइफ में नहीं खाया। मतलब मुझे ना कसम से टेस्ट देख के मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे कोचिंग नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे कोचिंग भी नहीं मिल रही थी और खाना उसके बाद मुझे इतना गंदा मिला, तो फिर इस वजह से मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। और अभी 1 ही 2 दिन हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो और ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो हर छोटी चीज़ ट्रिगर कर रही थी। सच बताऊँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, बट फिर भी मुझे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं था नाश्ते का भी। और फिर मैंने लंच डायरेक्ट थोड़ा बहुत कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो 1-2 घंटे पढ़ती हूँ। अभी मैं बहुत एक्सट्रीम नहीं पढ़ रही हूँ, ये भी रियलिटी है। अभी मैं मुश्किल से 3 घंटे पढ़ लेती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि अभी मैं एडजस्ट फेज़ में हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार पीसीएस के लिए मैं साइंस पढ़ रही हूँ, तो साइंस मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, उसी का क्वेश्चन लगा रही हुई। साइंस का क्वेश्चन बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है, साइंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। क्वेश्चन नॉर्मल नहीं आते, थोड़े से टफ आते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन स्कोरिंग होता है, अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ लिया तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि चलो साइंस को इस बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कुछ भूले तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं साइंस पढ़ रही हूँ। उसके बाद मेरा जो करंट पोर्शन था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में जैसे ही मैं एडजस्ट कर लेती हूँ फिर स्टार्ट कर दूँगी पढ़ाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस हिसाब से प्रिपरेशन मेरी 1-2 साल में थी, इस साल नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैंने ये वाला जो पीसेस आने वाला है इसको मैंने नहीं कंसिडर किया है। जो नेक्स्ट पीसेस होगा उसमें मैं मतलब कोशिश करा है कि बहुत अच्छे से दूँ, कोचिंग भी कर लूँ, टेस्ट सीरीज़ भी दे लूँ। प्लानिंग मैंने कर ली, अब कितना मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ वैसे मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा ही करूँ। यहाँ पे मैंने 2-3 घंटे पढ़ाई की, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया और थोड़ा सा घर में बात की। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत खाने पीने चली गई और मैंने 1 दिन बाद चाय पी थी। भाई बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बिल्कुल सर दर्द हो रहा था ना वो भी बंद हो गया जैसे मैंने चाय पी। फिर मैंने थोड़ा बहुत इडली डोसा खाया क्योंकि खाना तो मैं खा नहीं पाई थी। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा।